टाइम आ चुका है सोना जाने का, जहाँ पे 60 डिग्रीज तक टेम्परेचर जाता है और तुम्हें 2 घंटे वहाँ पे लगातार बैठना पड़ता है इन 80% ह्यूमिडिटी। रात होती है बट ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है कि तुम 3 किलो तक का बॉडी वेट अपना लूज कर देते हो रेस में। Relentless, physically tiring, mentally tiring race, arguably the hardest track on the grid, not because of the corners, but because of the physicality and the effort that it takes in. It is time for the Singapore Grand Prix और हम आ चुके हैं F1 वीकेंड प्रीव्यू करने। वेलकम टू द एवरेज स्पोर्ट्स ओपिनियन गाइज, मेरा नाम है ऋषि और अगर तुम हिंदी F1 कंटेंट, हिंदी स्पोर्ट्स कंटेंट देखना चाह रहे हो तो तुम्हारे लिए यही चैनल है। शुरू करते हैं भाई सिंगापुर ट्रैक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके। ये एक हाई डाउनफोर्स ट्रैक है। अगर तुम्हें डाउनफोर्स के बारे में जानना है तो डाउनफोर्स इज बेसिकली तुम्हारी गाड़ी ऐसे जाती है एंड तुम्हें एयर ऐसे हिट करती है और जो एयर से प्रेशर बनता है That is the downforce that is hit on the car। और हाई डाउनफोर्स से मतलब है कि एयर बहुत ही ज़्यादा हिट करेगी तुम्हें। तो हाई डाउनफोर्स ट्रैक ऐसा होता है। बट व्हाट एग्जैक्टली इज अ हाई डाउनफोर्स सेटअप? हाई डाउनफोर्स ट्रैक में तुम्हें सेटअप कैसे करना होता है? बेसिकली जो तुम्हारी रेयर विंग होती है इट इज जनरली वेरी बैलेंस्ड, ठीक है। ऐसे 2 फ्लैप्स होते हैं वहाँ पे ऑन योर रेयर विंग इन एन F1 कार। तुमने बाकू में देखा होगा, बाकू में एकदम ऐसे फ्लैट थी, ठीक है, एकदम फ्लैट तो नहीं बट एकदम ही नीचे थी। तो जब भी ये फ्लैप खुलता था इतनी सी स्पेस आती थी सामने, क्योंकि जनरली एक फास्ट ट्रैक है, दे नीड टू गो विद द हायर स्पीड ऑन द कॉर्नर्स एज वेल। तो एकदम हवा को ऊपर से जाने देना चाहिए, यू डोंट नीड द एक्स्ट्रा फोर्स, तो दैट इज अ लो डाउन फोर्स। बट सिंगापुर में क्या होगा, इसको ऐसे सीधा कर देंगे, पूरे फ्लैप को सीधा कर देंगे। तो इस ये जब खुलेगा तुम्हारा फ्लैप रेयर विंग का ऑन द DRS जोन तो इतना ज्यादा खुलेगा। डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें? ये देखो फोटोज में मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये बाकू का जो रेयर विंग है वो होता था एंड ये जो है सिंगापुर का है वो है। तो दोनों में तुम्हें एग्जैक्ट डिफरेंस दिख रहा है, कैसा सेटअप में डिफरेंस तुम्हें लग रहा है वहां पे। तो ये बेसिकली एक डिफरेंस होता है और एक छोटा सा डिफरेंस होता है फ्रंट विंग में भी एंड थोड़ी बहुत शेप चेंजेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रैक कंडीशंस एंड ऑल ऑफ दैट। एक फ्रंट विंग में भी उसको ज्यादा बड़ा कर देते हैं फ्रंट विंग को इन अ हाई डाउनफोर्स सेटअप एंड छोटा कर देते हैं इन अ लो डाउनफोर्स सेटअप। सो दीज आर द बेसिक चेंजेस। हाई डाउनफोर्स ट्रैक्स जनरली हैव अ लॉट ऑफ कॉर्नर्स। तुम मोनाको ले लो, तुम हंगारो रिंग ले लो, बाकू जो हमने लास्ट वीकेंड देखा था दैट वाज अ लो डाउनफोर्स सेटअप जहां पे बहुत ही लॉन्ग स्ट्रेट्स थे। 2 DRS जोन, 2 किलोमीटर का स्ट्रेट, यू जस्ट फ्लाई ऑन दैट ट्रैक। बट नॉट इन सिंगापुर। सिंगापुर में भाई तुम्हें रिलेंटलेस, इट इज फिजिकली टायरिंग। कितने कॉर्नर्स? 19 कॉर्नर्स, शार्प कॉर्नर्स, मोर देन 90 डिग्रीज के टर्न है यहाँ पे एंड इट इज वेरी चैलेंजिंग टू स्टीयर एन F1 कार इनटू दीज कॉर्नर्स। एक मोमेंट ऑफ लैप्स एंड यू आर आउट ऑफ द रेस। 4.9 किलोमीटर लॉन्ग ये सर्किट है, 19 कॉर्नर्स है और 4 DRS जोन्स है यहाँ पे। 2 साल पहले तक यहाँ पे 23 कॉर्नर्स हुआ करते थे बट एक 4 कॉर्नर का सेक्शन कट डाउन करके एक स्ट्रेट में कन्वर्ट कर दिया गया एंड नाउ दैट इज 19 कॉर्नर्स हियर। स्लोएस्ट कॉर्नर है टर्न 13, जैसे कि मैंने बोला मोर देन 90 डिग्रीज तुम्हें टर्न करना पड़ता है इस कॉर्नर पे। एंड फास्टेस्ट कॉर्नर है यहाँ पे टर्न 6 जो कि बेसिकली एक स्ट्रेट है एंड इट्स जस्ट अ स्लाइट कट ऑन द ट्रैक। बाकू में वेयर देयर वाज 72% ऑफ द टाइम यू वर ऑन फुल थ्रॉटल एंड मोन्जा में जहाँ पे यू वर 80% ऑफ द टाइम ऑन द फुल थ्रॉटल। इन सिंगापुर यू जस्ट स्टे ऑन फुल थ्रॉटल फॉर जस्ट 57% ऑफ द ट्रैक। दैट मीन्स द रेस्ट ऑफ द 43% यू आर कॉन्स्टेंटली टर्निंग, यू आर कॉन्स्टेंटली हैंडलिंग द कार वेल एंड यू आर स्लोइंग डाउन, यू आर ब्रेकिंग एंड एक्सेलरेटिंग। एंड कूलिंग यहाँ पे बहुत ही बड़ा इशू आ जाता है। रिलायबिलिटी ऑफ द कार इज टेस्टेड हियर बिकॉज हीटिंग इशूज यहाँ पे बहुत हो सकते हैं। कॉन्स्टेंट ब्रेकिंग होती है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेटिंग और टायर डिग्रेडेशन यहाँ पे उसकी वजह से ज़्यादा होता है। ट्रैक की वजह से डिग्रेडेशन नहीं होता है यहाँ पे। ट्रैक इज़ वेरी गुड बट जो थर्मल एनर्जी मिलती है, जो हीट अप होते हैं टायर्स, दैट्स वाई द टायर डिग्रेड्स मोर हियर। बट इस सीजन थोड़े से प्रोटोकॉल्स लिए गए हैं वाया द FIA। FIA इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ F1 एंड हीट हैजार्ड प्रोटोकॉल्स यहाँ पे लिए गए हैं। नंबर 1 इज अ मैंडेटरी ड्राइवर कूलिंग सिस्टम जो कि तुम्हें 100% इन योर कार सेटअप होना चाहिए, विच इज़ बेसिकली अ स्मॉल ओपनिंग एट द स्टार्ट ऑन द हुड ऑफ योर कार जहाँ से तुम्हें एयर आएगी एंड इट ब्लोज द एयर ऑन टू द ड्राइवर्स फेस एंड हिज बॉडी। तो ये एक मैंडेटरी चीज़, मैंडेटरी अपग्रेड जो हर टीम को करना पड़ेगा यहाँ पे, दैट इज़ रेगुलेटेड बाय द FIA। और एक ऑप्शनल चीज़ यहाँ पे FIA ने अलाउ की है, दैट टू वेयर अ कूलिंग वेस्ट। लास्ट ईयर हमने देखा था जॉर्ज रसल लॉस्ट 6 kgs इन द रेस बिकॉज ऑफ द हीट इन द कार। तो यही चीज़ अवॉइड करने के लिए देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर द ड्राइवर्स टू वेयर अ कूलिंग पैड इनसाइड द रेसिंग सूट, जिससे वहाँ पे सर्कुलेशन, वहाँ पे ठंडे कूलेंट का रहेगा एंड योर बॉडी विल हीट अप लेस। तो ये एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है एंड इट एड्स टू द वेट
ऑफ द कार। 0.5 kg का अप्रॉक्सीमेटली ये सूट है। अगर तुम ऑप्ट कर रहे हो ये वेयर करने के लिए, तुम्हें एक 0.5 kg का बफर दिया जाएगा एट द एंड ऑफ द रेस, जहाँ पे तुम्हारे कार एंड ड्राइवर का वेट होता है, वहाँ पे तुम्हें एक 0.5 kg का ज्यादा मिलेगा बिकॉज ही हैज द सूट ऑन। While Oscar Piastri, George Russell were seen wearing the suits in practice sessions, Fernando Alonso and Aston Martin were not opting for it and they were fine without it. So interesting रहेगा, it will be interesting because we also have a chance of getting a wet race here during the weekend. Qualifying भी wet हो सकता है and it can be a wet race as well. There are predictions for that as well. And as we stand, there is a safety car probability of 83% and this track generally is very prone to accidents, to crashes. So safety car आना is more than likely. 83% chance of a safety car and 33% chance of a virtual safety car during the race. अब आते हैं भाई ड्राइवर्स के बारे में बात करके यार। तो मैक्स वर्स्टैपन की अगर हम बात करें, he is back into this championship fight after winning in Monza and in Baku. And एक चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि दोनों सर्किट्स जहाँ पे Red Bull and Verstappen जीते हैं, they were the low downforce circuits जहाँ पे स्ट्रेट्स बहुत लंबे हैं, you get a lot of speed on the straights with low downforce. तो ये सेटअप में Red Bull did actually perform really well, but low downforce सेटअप में हम अगर हिस्टोरिकली देखें, हंगारोरिंग की बात करें, हम मोनाको की बात करें, Red Bull hasn't been the best car on the grid for that. And Max Verstappen by historically at Singapore is shit. It is the only track in the entire fucking calendar जहाँ पे Verstappen नहीं जीता है. Out of the 24 races that are there in the F1 calendar, only one track, सिर्फ एक ट्रैक ऐसा है जहाँ पे Verstappen नहीं जीता है and that is Singapore. तो हाई डाउनफोर्स सेटअप में इट इज़ हाईली अनलाइकली दैट मैक्स वर्स्टैपन कैन स्टे इन द रेस, स्टे इन द कंटेंशन ऑफ अ टाइटल, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे हाई डाउनफोर्स ट्रैक्स हैं एंड नॉट एवरीवेयर ही विल बी एबल टू पुश ऑन दोज ट्रैक्स। एंड अगर ये रेस नहीं जीता तो ही इज़ 99% out of the contention to win the title this year. But on the other hand, McLaren only needs 13 points out of those two drivers in the grid to clinch the Constructors' Championship during this weekend. And अगर McLaren की हम बात कर रहे हैं तो they do pretty well in high downforce setups, because तुम मोनाको की बात कर लो, तुम हंगारोरिंग की बात कर लो, you talk about Zandvoort even, they are doing fabulous job with their high downforce setup. Balance की जब बात आती है, McLaren is on top this season and that will of course benefit them. And on the other hand, and जब कार्लोस साइंस ने लास्ट रेस में पोडियम लिया है, I don't see कि विलियम्स को एक भी पॉइंट मिल सकता है coming to this race. It is allegedly like home race for Alex Albon because वो थाईलैंड का and Singapore is quite nearby. But having said that, बट विलियम्स का मैं नहीं देख रहा हूँ टू गेट एनी पॉइंट बिकॉज अगेन इट इज़ हाई डाउनफोर्स सेटअप एंड विलियम्स स्ट्रगल ड्यूरिंग दैट. दे डिड वेल इन Monza and Baku, so I don't see them doing well here as well. But एक वाइल्ड कार्ड यहाँ पे हो सकता है यार. एक वाइल्ड कार्ड एस्टन मार्टिन के रूप में तुम्हें दिख सकता है इस रेस में. बिकॉज क्यों कह रहा हूँ मैं ये, बिकॉज यार एस्टन मार्टिन के अगर तुम हाई डाउनफोर्स सेटअप्स में बात करो आफ्टर द ब्रेक, ज़ैंडवोर्ट एंड हंगारोरिंग दोनों जगह उन्होंने तगड़े पॉइंट्स लिए हैं विच आर द हाई डाउनफोर्स सेटअप. सो वी कैन सी फर्नांडो अलोंसो अप इन द पॉइंट्स एंड वी कैन सी लांस स्ट्रोल पुलिंग ऑफ अ पॉइंट एज वेल. वी कैन ऑल्सो सी डबल points from Aston Martin in this race. That is a huge probability because high downforce setups, the balance of that Aston Martin is pretty good and they can have a huge chance in front of them to get something out of this race in this season now. बात रही Ferrari की. You might be wondering मैंने अभी तक Ferrari की क्यों बात नहीं की. Because there are high hopes, because Ferrari generally doing well in high downforce setups. Lewis Hamilton historically is very successful in Singapore. He has 4 wins in this track with Mercedes, but he is having sort of a bad season with Ferrari so far, with no podiums so far in any of the races. So can he pull off something in one of his favorite tracks in the grid? And on top of it, एक भाई बहुत ही बुरी खबर आई है. Roscoe Hamilton, जो Hamilton का डॉग था, he has passed away and I'm sure he would want to get that podium for Roscoe Hamilton. We can see a very beautiful moment अगर Lewis Hamilton actually gets up and takes the podium for Roscoe Hamilton. बात करें शार्ल लेक्लेयर की, उसने भी भाई क्वालिफाइंग में अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं. इन सिंगापुर 2022 एंड 2019 में पोल लिया था एंड फरारी 2023 में कार्लोस साइंस के साथ जीती थी ऑन दिस ट्रैक, विच वॉज द ओनली
non-Red Bull win in the entire season. So Ferrari can be unpredictable if they get their strategy right. I think we can see them on podium क्योंकि Red Bull will struggle for sure. Red Bull can struggle on this high downforce track and it can be a pretty interesting race to say the least. तो बहुत कुछ है यार लुक अराउंड करने को. प्रॉबेबली रेस इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती जनरली यहाँ पे, but we can see a lot of things happening in the qualifying and that can play a huge part in determining the results for the race. मेरे predictions अगर मैं देखूँ तो I want one Ferrari to be on the podium, whether it be Charles Leclerc, whether it be Lewis Hamilton. Either of those I can see that can be a pretty interesting part to say the least. And I see Racing Bulls taking some points in this race as well as Aston Martin. I see Aston Martin finishing in the top 5. At least one Aston Martin should finish in the top 5 if not the podium is a long shot, but top 5 के लिए यार aim करना चाहिए Aston Martin को, and double points for Aston Martin is my prediction. Of course 1-2 will be McLaren. Whoever wins, it frankly doesn't make a difference at this point going forward, because भाई 13 points आ गए तो they already have the Constructors Championship. It is all about the championship fight between Lando Norris and Oscar Piastri. Already भाई Oscar Piastri बहुत आगे, but anyway it can be interesting, it can be very interesting this race. तो तुम्हारे क्या predictions है यार, मेरे को बताओ थोड़ा सा comments में. What are your predictions for the race and let me know what are your wild predictions for the race. And भाई अगर अच्छा लगा है ना वीडियो, तुम्हें informative लगा है, कुछ जानने मिला है, तो भाई मजा कर देना भाई.